28 जून को कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और माना जा रहा था कि उसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जब से कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है और यही माना जा रहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से सहमति जताई जाएगी। एक नाम जो है लोगों के सामने आएगा। कांग्रेस की बैठक जो है दिल्ली में लगातार जारी है और कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो दिल्ली से रांची लौटे। हमने उनसे पूछा कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो उनका कहना था कि बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें आ जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन, जिस तरीके से कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनका कहना था कि जो दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं चीजें जो है वो स्पष्ट हो गई है, लेकिन आने वाले समय में चीजें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। क्या लगता है, रुका क्यों है और पेच कहां फंस रहा है? देखिए, दो तीन वजहें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि ये आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके तहत यही है कि सबसे पहले तो 28 को ही हेमंत सोरेन के मामले में सुनवाई भी होनी थी और ठीक उसी दिन हेमंत सोरेन को जमानत भी मिल गई। तो ये उम्मीद थी कि उस दिन जमानत मिल सकती है और वो बाहर आ सकते हैं। तो एक वजह वो थी कि उसके चलते टल गया। दूसरी वजह ये है कि जो बादल पत्रलेख के बदले में किसी और के नाम को सामने लाया जा रहा था, यानी कि दीपिका पांडे के नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे कि बादल को रिप्लेस कर और दीपिका पांडे को एक मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ऐसे में उसी दिन कल्पना सोरेन से मिलने के लिए बादल पत्रलेख पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो है चीजें बदल जाती है। अब एक नाम और जो पहले से कांग्रेस कोटे से आ रहा था, वो इरफान अंसारी का, क्योंकि अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनाए जाना है। तो ऐसे में कल भी हम ने बातचीत किया था इरफान अंसारी से, तो उन्होंने कहा कि ये आला कमान तय करेगा, राहुल गांधी जी तय करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमने मेहनत किया है, पार्टी के लिए काम किया है, इस लोकसभा चुनाव में भी जामतारा से जो लीड दिलाया, तो उसका परिणाम और उसका कुछ आशीर्वाद के तौर पर हमें मिलना चाहिए। तो उम्मीद है कि मंत्री पद जो है हमें मिल सकता है। लेकिन अब फिलहाल जो कांग्रेस में भी आला कमान तय करता है, आखिरी नाम पर जो है मुहर वहां से लगता है। लेकिन एक जो और मंत्री पद का नाम आ रहा था वो था बैजनाथ राम का, जो जेएमएम कोटे से 12वें मंत्री के लिए नाम आया था। आखिर ये क्यों टला, अब इसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है उसमें यह है कि हेमंत सोरेन अब बाहर आ चुके हैं। अब कहीं भी कोई उलझन नहीं होगा, सब कुछ को सुलझा लिया जाएगा। उससे पहले आपने देखा था कि गुलाम मीर एक दिन पहले दिल्ली में तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होती है और अगले ही दिन गुप्त दौरे पर वो पहुंचते हैं कल्पना सोरेन के साथ। वो होटवार जेल पहुंचते हैं, घंटों वहां पर हेमंत सोरेन से मंथन होती है। फिर उसके बाद ये नाम सामने आते हैं कि बैजनाथ राम और इरफान अंसारी के नाम पर मुहर लग गई है और दीपिका पांडे भी मंत्री पद पर जो है वो शपथ ले सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिलहाल टल गया। लेकिन इसमें अब देरी नहीं होगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन आज जब वो साहेबगंज से लौटेंगे तब इस पर जो है चर्चा शुरू करेंगे। इरफान अंसारी का जो नाम सामने आ रहा था, कल मैंने खुद राजेश ठाकुर से बातचीत की कि इरफान अंसारी कह रहे हैं कि उनके अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। एक अल्पसंख्यक को एक अल्पसंख्यक चेहरा ही रिप्लेस कर सकता है। तो उनका कहना था कि कांग्रेस के पास हमेशा विकल्प रहता है। तो इसका इशारा क्या है, क्या इसको मान सकते हैं हम लोग? देखिए, ये तो जरूर है कि फिलहाल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विवाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तो अब महज 3 से 4 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में नए मंत्रिमंडल के फेरबदल से कहीं ना कहीं पार्टी में जो विधायक हैं, जो दावेदार के तौर पर हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। तो अगर आखिरी में इरफान अंसारी के नाम पर मुहर लगता भी है तो वो ये कहा जाएगा कि आला कमान ने तय किया है। प्रदेश अध्यक्ष कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके नाम से या फिर उनके जुबान से ये चीजें निकले कि नहीं, हाँ हाँ इरफान अंसारी ही क्यों ना बने। तो फिर जो और विधायक वो नाराज होंगे। तो इसलिए वो जरूर इस चीज से डिनाई करेंगे कि आला कमान का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो ये जरूर है कि कांग्रेस में भी मुहर जो है आला अधिकारी ही लगाते हैं, आला कमान लगाते हैं। तो किसके नाम पर मुहर लगेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है कि अगला उनका साथी कौन होगा।
तो देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल चुके हैं और लगातार वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, ये वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को रिप्लेस किया जाएगा, वहां पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ये माना जा रहा था कि आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है तो जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जाएगा। अब कांग्रेस की ओर से आने वाले समय में क्या पहल की जाती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।